नमस्कार दोस्तों। हम पाठ पढ़ रहे थे विविधता एवं भेदभाव, जो कक्षा 6th के सामाजिक अध्ययन की पुस्तक में से है। आपने यह तस्वीर देखी, इस तस्वीर को समझा और मैंने आपको एक सूची बनाने के लिए कहा था, जिसमें आपको अपने उत्तरों के कारणों की चर्चा भी करनी थी। जैसा कि यहाँ पर लड़के और लड़की की सूची बनाई गई है, क्या आपने यह सूची बनाई? तो ज़्यादातर हम जब लड़के की सूची बनाते हैं तो उसमें कुछ ये पॉइंट्स लिखते हैं कि वे शरारती हैं, वे रोते नहीं, वे उद्यमी हैं, वह खेल में निपुण है। इसी तरह से जब हम लड़की की सूची बनाते हैं तो हम उसमें लिखते हैं वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वे खाना बनाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। इसी तरह की सूची सभी बच्चों ने बनाई होगी, परंतु इसी के साथ हमें ये भी समझना होगा कि हम सब, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब एक बराबर होते हैं। आइए अब हम उस तस्वीर को समझते हैं। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आम तौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमज़ोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आ जाए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने पर लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसीलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं या लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िवादी धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देती हैं। जैसा माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। आइए इस टिप्पणी को भी पढ़ें और फिर चर्चा करते हैं। वे कोमल और मृदु स्वभाव की हैं। वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उस पर चर्चा कीजिए कि यह कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल और मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं? अब हम इस तस्वीर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने पढ़ा कि विविधता और भेदभाव, कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। माना जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, परंतु ऐसा नहीं है। रोना सबको आता है। अगर किसी को चोट लगती है तो दर्द सभी को होता है। इसीलिए अगर लड़के रो रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और बहादुर
बहादुर लड़कियां भी होती हैं। इसलिए हमें मानना चाहिए कि लड़के और लड़कियां दोनों ही एक बराबर हैं और दोनों का समाज में एक समान अधिकार है। और हमने रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में भी पढ़ा। आपने समझा कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी धर्म के बारे में कोई भी अपने मन में विचार बनाते हैं और उस पर विश्वास करने लगते हैं, तो वह रूढ़िबद्ध धारणा बन जाती है, जिसकी वजह से हम उन लोगों के सही गुण और सही चीज़ों को समझ नहीं पाते, उनके विचारों को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से समाज में भेदभाव होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं असमानता एवं भेदभाव। यहाँ पर एक तस्वीर में कुछ बच्चियाँ अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने से रोक देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप और गिलास में चाय नहीं पीने देते, इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि थी। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने और कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं तो उनके पास उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसा दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। दलित वह शब्द है जो किसी नीची कही जाने वाली जाति के लिए लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं और भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? आप ये जानिए और समझिए कि रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा होती है जब हम किसी को जाने बिना उसके बारे में विचार बना लेते हैं और उन पर बहुत ही अधिक विश्वास करने लगते हैं, तो वो होते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं। और वैसे ही भेदभाव भेदभाव होता है जब हम धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी को अपने से कम समझते हैं, तो यह भेदभाव कहा जाता है।